गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। आज हमने अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं कि हम अल्कीन्स को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कीन्स का ना थोड़ा सा एक जर्नल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे तो आपने जो लास्ट वीडियो होगी उसमें देखा होगा कि हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो किस तरह होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लेकिन मैं एक बार दोबारा उसको रिपीट कर देती हूँ। अब हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं ना, उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड की वजह से इनके अंदर क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अल्कीन्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, ठीक है। और इनको हम ना ओलेफिन्स का नाम भी देते हैं क्योंकि इनका ऑयल फॉर्मिंग नेचर होती है इनकी, इसीलिए हम इनको ओलेफिन्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्कीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं वो कौन से हैं, जैसे इथीन, ठीक है, और हमारे पास प्रोपीन, ईटीसी, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर्स हैं ना अल्कीन की सीरीज के, वो हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हमारे पास जो है ना ये एक जर्नल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया अल्कीन्स का, ठीक है। और हमारे पास अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो नंबर 1 पे हमारे पास मेथड आ जाता है, वो कौन सा है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है। तो हमारे पास अब अल्काइल हेलाइड्स कौन से होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे थे कि हमारे पास ना जब हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा होता है, हेलो ग्रुप लगा होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, अल्काइल हेलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी ये एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हम हेलोजेंस को फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो वाले कंपाउंड्स हैं। और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब है कि हम किसकी रिमूवल कर रहे हैं, हाइड्रोजन की और हेलोजन की। यानी अगर हमने किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया है, हेलोजन भी रिमूव कर दिया है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहेंगे। तो इधर हमारे पास हम क्या करवा रहे हैं, अल्काइल हेलाइड्स की डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, यानी कि अल्काइल हेलाइड्स में से हम हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करवा रहे हैं। इस तरह हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ना एक अल्काइल हेलाइड है, ठीक है। ये मेरे पास ये हेलो ग्रुप आ गया ना, तो ये पूरा जो है वो अल्काइल हेलाइड है। इसकी मैंने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवानी है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाला जो हमारे पास हेलोजन है इसने रिमूव होना है, क्योंकि हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। इधर से एक हेलोजन रिमूव होगा और इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जब हमारे पास ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा हेलोजन का, तो हमारे पास ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, अब CH हम इधर लिखेंगे क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, और इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड क्योंकि हेलोजन ने अपना बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और CH2 साथ, अब हमारे पास जो हेलोजन रिमूव हुआ था वो इधर K के साथ आके बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा KX। और हमारे पास जो हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हुआ था वो KOH के OH को लेकर क्या प्रोड्यूस कर देगा, वाटर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है जर्नल रिएक्शन है कि हम अल्काइल हेलाइड की मदद से उसकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा के किस तरह
अल्कीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या हुई, ये अल्कीन हुई। ये जर्नल रिएक्शन है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम R की जगह क्या लगा दें, CH3 लगा दें, ठीक है, और हम X की जगह क्या लगा दें, Br लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं, वही हमारे पास जो है कैटलिस्ट रहेगा अल्कोहलिक KOH। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस अब मेरे पास KBr प्रोड्यूस होगा, साथ मेरे पास प्रोड्यूस होगा वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन है। अब ये हमारे पास है प्रोपाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है, प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो हम उसे प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास अब प्रोपाइल ब्रोमाइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, 1 प्रोपीन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 प्रोपीन बन गई है, 1 प्रोपीन। ठीक है, और ये क्या था, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड था। ठीक है, तो ये आपके पास ना रिएक्शन हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अगर हम इधर एक और एग्जांपल देखें, तो अगर हम इधर इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं, ठीक है, और अल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो हमारे पास दोबारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास यहाँ इथीन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, साथ हमारे पास वही KBr और वाटर बनेगा। ठीक है, तो हमने अब इथाइल ब्रोमाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, इथीन में। ठीक है, जैसा अल्काइल हैलाइड होता है उसी की अल्कीन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गया कि हम अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा के किस तरह अल्कीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हमने इधर अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवानी है। अब आपको नेम से ही पता चल रहा होगा डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, वाटर को रिमूव करवाना। ठीक है, और अल्कोहल्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब हम अल्कोहल्स में से OH को रिमूव करवाएंगे, यानी कि उस डिहाइड्रेशन करेंगे। तो ये हमारे पास जो है अल्कोहल है। ठीक है, अब हमने अल्कोहल को जो है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है, इसका Al2O3 की प्रेजेंस में, और हमने टेम्परेचर रखना है 340 डिग्री से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगा, हमारे पास दोबारा से अल्कीन प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास जो OH है वो रिमूव हो जाएगा और वाटर बना देगा। ठीक है, इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH को साथ लेगा और वाटर प्रोड्यूस कर देगा, और ये हमारी अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल इसकी देखें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल जो है वो इस तरह है। ठीक है, अब हमारे पास ना ये कौन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हम 75% H2SO4 लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 140 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास इथीन प्रोड्यूस होता है और साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हमारे पास ना ये तो प्राइमरी अल्कोहल की एग्जाम्पल थी। अगर हम एक जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल का, तो सबसे आसान जो डिहाइड्रेशन होती है ना, वो टर्शरी अल्कोहल की करवाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो ग्रुप्स लगे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो बल्की ग्रुप्स जो हैं वो यानी बल्की ग्रुप्स होते हैं। कार्बन जो है उसको ज्यादा स्पेस मिल जाती है
OH को रिमूव करवाने के लिए। इसीलिए टर्शरी अल्कोहल्स जो है ना वो क्या होते हैं, ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन दे सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो किस तरह बनेगा, टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे आसान डिहाइड्रेशन देते हैं, उनसे कम सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है। यानी सेकेंडरी अल्कोहल एवरेज है कि वो बहुत आसानी से भी नहीं देता डिहाइड्रेशन, लेकिन दे देता है, मुश्किल से भी नहीं देता। उसके टर्शरी अल्कोहल के बाद सेकेंडरी अल्कोहल है, लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल बहुत मुश्किल से क्या देते हैं, डिहाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। और इनकी कंडीशंस भी क्या है, डिफरेंट है। जो टर्शरी अल्कोहल है उसको सिर्फ 20% H2SO4 चाहिए, ठीक है, और 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। छोटी सी कंसेंट्रेशन है H2SO4 की और 85 टेम्परेचर भी बहुत कम है। सेकेंडरी अल्कोहल को ना 60% H2SO4 चाहिए और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो डिहाइड्रेशन देगा। तो आप देख सकते हैं ना कि कैसे कैसे वो बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर भी और H2SO4 की कंसेंट्रेशन भी। और प्राइमरी अल्कोहल को 75% H2SO4 चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 140 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो अब आपने देखा ना कि इसकी कैसे हमारे पास जो है, आपको इन कंडीशन से भी पता चल रहा होगा कि टर्शरी अल्कोहल कितनी आसानी से डिहाइड्रेशन दे देता है, हमें उसे इतना टेम्परेचर भी नहीं देना पड़ता और H2SO4 की कंसेंट्रेशन भी इतनी नहीं डालनी पड़ती। सेकेंडरी जो है वो टर्शरी के मुकाबले में मुश्किल से डिहाइड्रेशन देगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर बढ़ा दिया है हमने और कंसेंट्रेशन भी। और प्राइमरी अल्कोहल में तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी है, कंसेंट्रेशन भी है। तो हमारे पास जो है, ये जितने भी हमारे पास अल्कोहल्स हैं उनमें सबसे मुश्किल से प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन देता है, ठीक है। और हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल है वो बहुत ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन दे देता है। अब इसमें जो है हमारे पास हम H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं, इधर तो हमने Al2O3 को यूज किया हुआ है। अब हमारे पास जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने जो मेरी पुरानी अगर आपने वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने एक सल्फ्यूरिक एसिड की भी वीडियो बनाई थी। तो उसमें हमारे पास हमने ये देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना वो बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और भी हैं बहुत सारे जो हैं, और भी रीजेंट्स हैं जो डिहाइड्रेशन बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जब भी हमने डिहाइड्रेशन करनी होती है ना हम H2SO4 को सबसे पहले प्रेफर करते हैं, क्योंकि H2SO4 बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करवा देता है, ठीक है। क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, ठीक है, ये वाटर को ना एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हम लैब्स में भी H2SO4 को ना बगैर किसी कवर के नहीं रखते, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जैसे ही इसको कोई मॉइस्चर कंटेंट मिलता है ना तो ये अपने अंदर वो स्टोर कर लेता है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में, ये मॉइस्चर एब्जॉर्बर है। तो इसीलिए हम H2SO4 को यहाँ यूज कर रहे हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का प्रोसेस हो गया कि हम किस तरह अल्कोहल से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्कीन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 हमारे पास जो रिएक्शन है वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अब हमारे पास ना विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है, डाइहेलाइड से तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ ना दो हेलोजेंस लगे हुए हैं, ठीक है। विसिनल का क्या मतलब है, विसिनल का ये मतलब होता है कि हमारे पास ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो दो हेलोजेंस है ना वो एक ही कार्बन पे नहीं लगे हुए, बल्कि वो दो अलग अलग कार्बन पे अटैच हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स को हम विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। मैं अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना तो आपको सही समझ आएगा। डीहेलोजिनेशन का क्या मीनिंग है, जैसे हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा था कि वाटर का रिमूवल होता है, डीहेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, हेलोजिन को रिमूव करवाना। जो विसिनल डाइहेलाइड में हेलोजिन लगे हुए हैं ना, हम इस प्रोसेस में उनको रिमूव करवा के अल्कीन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास अब विसिनल डाइहैलाइड किस तरह होता है, अब ये इधर हमारे पास ना दो कार्बन्स हैं, एक हेलोजन इधर अटैच होगा, एक हेलोजन इधर अटैच होगा, तो ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। एक हमारे पास ना जेम डाइहैलाइड भी होता है, उसमें क्या होता है, उसमें दोनों हेलोजेंस एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं। ठीक है, तो अभी हम विसिनल की बात कर रहे हैं। तो अब हम इसमें जिंक को ऐड करेंगे, ठीक है, और हम मेथनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास हेलोजेंस ने रिमूव होना है ना, वो जिंक को साथ लेके रिमूव होगा, यानी कि इधर हमारे पास प्रोड्यूस होगा जिंक हैलाइड, जिंक डाइहैलाइड। ठीक है, दोनों हेलोजेंस जिंक के साथ चले जाएंगे और ये अपने जो बॉन्ड है ना वो वापस जो है वो शिफ्ट करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास ना अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ना रिएक्शन है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड का। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम हेलोजेंस की जगह Br को यूज कर सकते हैं और R की जगह हम कोई भी मिथाइल लगा दें। ठीक है, तो फिर हमारे पास इधर भी मिथाइल आ जाएगा और X2 की जगह क्या आ जाएंगे, Br2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना जर्नल रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है ना वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस कौन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, जैसे हम पढ़ रहे थे ना डीहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का रिमूवल, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, तो इसका क्या ऑपोजिट ही होगा ना ऑब्वियसली। हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड करवाना, डीहाइड्रोजनेशन का मतलब है रिमूव करवाना हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन की एडिशन करवाना। तो हम इधर क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन जो है वो पार्शियल करेंगे, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन इधर नहीं हो रही। तो अल्काइंस की हमने हाइड्रोजिनेशन करनी है, तो इधर हमारे पास अल्काइंस हैं, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है PTBaSO4 और क्विनोलिन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो इधर अब जब हम अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अल्कीन्स में कन्वर्ट कर देंगे और हमारे पास कौन सी अल्कीन प्रोड्यूस होगी, इधर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी, इधर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी सिस अल्कीन। ठीक है, ये सिस अल्कीन है जिसमें आपके पास पैरेलल देखें तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस करनी है तो फिर हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, हमारे पास रिएक्शन सेम रहेगा। ठीक है, बस हम क्या करेंगे, इधर नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करेंगे और हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो चेंज हो जाएगा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और -33 डिग्री सेल्सियस। कैटालिस्ट चेंज करके और रिएक्टेंट थोड़ा सा चेंज करके हाइड्रोजन की जगह नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करके हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ट्रांस अल्कीन है वो किस तरह होगी कि हमारे पास ना पैरेलल देखेंगे तो ऑपोजिट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। ठीक है, तो हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजिनेशन अगर हम अल्काइंस की करवाएं तब एक हमने सिस अल्कीन प्रोड्यूस की है इस मेथड से और एक हमने ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस की है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो लास्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो कि आपने अल्केन्स में भी डिस्कस किया था, जो कि आपके पास है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो अब आपके पास है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का।
तो अब हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी हमने आयोनाइजेशन सबसे पहले करवानी है वाटर में। तो हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, आयोनाइजेशन हो गई। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे कौन कौन सा आयन जाएगा। तो सबसे पहले एनोड, एनोड पे हमारे पास ऑब्वियसली नेगेटिव आयन जाएगा। तो हमारे पास जो नेगेटिव आयन है उसने वहां जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करवाने हैं, रिमूव करवाने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव कर देगा और क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो रेडिकल है उसने क्या करना है, उसने जो है CO2 को रिमूव करवाना है। तो हमारे पास जो रेडिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में, और साथ बना देगा 2CO2। अब हमारे पास कैथोड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कैथोड है उसने क्या करना है, हमारे पास जो कैथोड है वहां जो है ये वाला आयन जाएगा सोडियम, लेकिन उससे पहले जो वाटर है हमारे पास वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो हमारे पास यहाँ रिमूव हुए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा के प्रोड्यूस करेगा 2OH नेगेटिव प्लस H2। और जो 2OH नेगेटिव है वो सोडियम वाले आयंस को अपने साथ मिला के क्या प्रोड्यूस करवा देगा, 2NaOH प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। जो कि दोबारा से हमारे रिएक्शन में क्या करवाएगी, हमें हेल्प करवाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन हम NaOH की प्रेजेंस में ही करते हैं। तो ये आपके पास जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए अल्कीन्स के। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी मेरी वीडियोस को शेयर करें, और मेरे जो है चैनल को लाइक भी करें और मेरी वीडियोस को भी लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।